नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज देश मना रहा जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समाज के विकास से ही विकसित होगा राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल। जनजातीय समुदाय की कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। झारखंड राज्य स्थापना दिवस आज। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, पहले चरण में किसी भी बूथ पर नहीं होगा पुनर्मतदान। दूसरे चरण में शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने पर रहेगा फोकस। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं। और गुरु नानक जयंती आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश सही मायने में तभी विकसित बनेगा जब जनजातीय लोगों का विकास होगा। जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोगों की तीव्र गति से प्रगति राष्ट्र की प्राथमिकता है। जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है तथा इस चेतना को कार्यरूप दिया जा रहा है। ये भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार जनजातियों के विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए अलग से विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जन मन अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के लोगों का समग्र विकास करना है। पीएम जन मन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदाय के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से 3 वर्ष की समय सीमा के पहले ही अनेक सुविधाओं को पीवीटीजी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम जनमन अभियान, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वाधीनता संग्राम के जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित 2 संग्रहालयों का लोकार्पण करेंगे और 2 अन्य जनजातीय शोध संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सभा स्थल पर ही बने ट्राइबल हाट और जनजातीय गौरव दिवस थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस है। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इनके साथ कई राजनेता भी धरती आबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोकारो के बेरमो और गोड्डा जिले के महगमा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धनबाद के टुंडी, रांची के धुरवा और गोड्डा में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाला, बोरियो और पोरैया हाट में चुनाव प्रचार करेंगे। वरिष्ठ राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव देवघर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले के सभी 6 निर्वाचन क्षेत्र में होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले के सभी 6 निर्वाचन क्षेत्र में होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। घर तक पहुंचकर वोटिंग कराने के लिए प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों, माइक्रो ऑब्जर्वर, बीएलओ, सेक्टर ऑफिसर व पुलिस पदाधिकारियों की 16 टीम ने कल चिन्हित मतदाताओं के घर पहुंचकर उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराया। आज भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं छूटे हुए मतदाताओं को रविवार यानी 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं होगा। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार 3% अधिक मतदान हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान आशानुरूप हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस कर काम करेगा। फेज 2 में देखेंगे, मतलब हम लोग का 10-3 करोड़ वोटर्स है, उसमें कैंडिडेट का संख्या 257 है, 28 का वोटिंग है। 2019 के इलेक्शन का इतना बूथ में हम लोग का वो BTR देखने के समय में लगभग 3% का वोटिंग का इंक्रीमेंट हुआ। पोस्टल बैलेट का भी ऐड करेंगे, वो भी 0.7 का होने के लिए संभावना है। थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ती हुई। फिर भी अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, इसलिए हम लोग वाला अर्बन एरिया है बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद जरिया का हम लोग को स्पेशल फोकस करके काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी धनबाद जिले की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों धनबाद, झरिया, बागमारा, टुंडी, निरसा और सिंदरी में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। धनबाद सीट पर वैसे तो 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा और कांग्रेस नेता अजय दुबे के बीच है। फिलहाल यह सीट भाजपा के कब्जे में है। उधर झरिया में एक तरफ कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा नीरज सिंह है, तो दूसरी ओर उनकी गोतनी रागिनी सिंह भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में है। इस सीट पर कुल 11 प्रत्याशी अपनी तकदीर आजमा रहे। बात निरसा विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ 9 उम्मीदवारों में से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता और भाकपा माले नेता अरूप चटर्जी के बीच है। सिंदरी सीट पर भी कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अहम मुकाबला भाजपा के निवर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी और गठबंधन के साझा उम्मीदवार भाकपा माले के बबलू महतो के बीच है। उधर बागमारा में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य रूप से यहाँ भाजपा प्रत्याशी सह धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो कांग्रेस के उम्मीदवार जलेश्वर महतो के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इधर नक्सल प्रभावित टुंडी सीट पर सर्वाधिक 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार महतो और झामुमो नेता मथुरा प्रसाद महतो के बीच है। धनबाद जिले की हर सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो हार जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
गुरु नानक जयंती पर गुरु पर्व आज देश विदेश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर लिखता है, पहले चरण की 43 सीटों पर इस बार 14.51 लाख अधिक वोट पड़े। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहला फेज 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से 3 लाख अधिक वोट डाले। हिंदुस्तान के शब्द हैं, स्थापना दिवस आज, झारखंड की जीएसडीपी 24 साल में 13 गुना बढ़ी। दैनिक जागरण लिखता है, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर गृह मंत्री ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज देश मना रहा जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समाज के विकास से ही विकसित होगा राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल। जनजातीय समुदाय की कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। झारखंड राज्य स्थापना दिवस आज, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, पहले चरण में किसी भी बूथ पर नहीं होगा पुनर्मतदान। दूसरे चरण में शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने पर रहेगा फोकस। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज एनडीए और एनडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं। और गुरु नानक जयंती आज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।